लेखा समिति कैसे? प्राक्कलन समिति। कितने सदस्य? 30। लोकसभा का कितना? लोकसभा का 30। राज्यसभा का 0। इसका काम क्या है बाबू? बजट। क्या तैयार करना? बजट या फिर आकलन। क्या करना? आकलन तैयार करना। अब देखते हैं दूसरी समिति। दूसरी समिति होती है लोकलेखा। लोकलेखा समिति। कौन सी समिति? इसमें लोकसभा का 15 सदस्य होता है और राज्यसभा का 7 सदस्य होता है। टोटल सदस्य की संख्या 22। कितनी होती है? 22। इसका काम क्या होता है? जांच करना। क्या करना? किसकी जांच करना? बजट से जो पैसा निकला है वो सही जगह खर्च हुआ या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति। कैसे जांच करेगा? सिंपल, बिल मिला लीजिए। जैसे अगर कोई पुल बन रहा है, उस पुल के ठेकेदार ने कहा कि हमने 100 करोड़ में से 20 करोड़ का हमने क्या खरीदा है? सीमेंट। 30 करोड़ का गिट्ट, ये छड़, 30 करोड़ का छड़, 20 करोड़ का सीमेंट। तो सुन लीजिए, वहां पे प्राक्कलन समिति सुन लेती है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ये 20 करोड़ का सीमेंट किस कंपनी से खरीदा है? कहेगा जा। और कुछ उठे कर देगा क्या? हमें एसीसी कंपनी से खरीदे थे। तू जाएगा एसीसी वाले के पास, बबुआ तुम 20 करोड़ का तुम सीमेंट बेचा था ना, तो अगर मान के चलिए दोस्ती निभाने में कह देगा हाँ हाँ बेचे थे का कोई बात नहीं, 20 करोड़ में से तुम्हारा 30% टैक्स बनता है, तुम सरकार को दे दो। क्या कहना? हमारा हम नहीं बेचे थे। 20 करोड़ का 30% समझ रहे हैं? हाँ, 6 करोड़ रुपया। 6 करोड़ रुपया उसको किसको देना पड़ेगा? सरकार। और बेचबे नहीं किया, सरकार को 6 करोड़ टैक्स देगा। कहना वो झूठ बोल रहा है, हम नहीं बेचे थे। आई तो देखा है, 30 करोड़ का हम टाटा का छड़ खरीदे थे। तू चल जाएगा कहां? छड़ बेचा था? कहां बेचा था? बिल दिखाइए। तो टाटा दिखाएगा कि हाँ 5 करोड़ का हमने छड़ दिया था। और 5 करोड़ का छड़ खरीदता है, दिखाता है 20 करोड़। यही होता है ऑडिट। ऑडिट में क्या होता है कि आप जो बिल दिखा रहे हैं वहां से वो जस्टिफाई है या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां से जस्टिफाई है या नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे हम लोग को कैसे जांच करते हैं, कितने बच्चे, हमने कितने बच्चों का टैक्स दिया, तो देख लेगा कितने बच्चों का टैक्स दिया। समझ में आ गया? अब हम लोग का एप्लीकेशन देखेगा कितने बच्चे एडमिशन लिए। सपोज कीजिए हम बता दिए कि हमारे पास 85 लाख लड़के पढ़ रहे हैं, हमने दिखा दिया कि हमने 85 लाख बच्चों का टैक्स दे दिया, और एप्लीकेशन में खोल के देख रहा है कि 92 लाख, 7 लाख। हाँ, मोए मोए कर देगा। हम 2-400 आगे पीछे चलता है। उसके टेक्निकल रीजन होते हैं कि जो टेक्निकल स्टाफ होता है वो खुद एक्सेस लिया रहता है ताकि कोई कमी हो तो देख सके। तो पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान के चलिए 85 लाख बच्चों का हमने टैक्स दे दिया और हमारे पास आया कि 85 लाख 1500 एक्स्ट्रा बच्चे, तो जिनका फीस दे दिया उसको अलग कर देगा, और जिसका एडमिशन उसको, जो 1500 एक्स्ट्रा है उसका जांच हमसे पूछेगा ये कौन है। तो उसमें कुछ हैंडीकेप होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टेस्टिंग के लिए होंगे, कुछ चीजें होंगे यहाँ पे जैसा जैसा होगा हम जस्टिफाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जस्टिफाई होंगे तो मोए मोए हो जाएगा, उठा ले जाएगा। देख रहे हैं आजकल मुख्यमंत्री लोग को उठा ले जा रहे हैं सब, हेमंत सोरेन को उठा ले गए सब, हाँ अरविंद केजरीवाल को उठा ले गए, कई हमरो उठा ले जाए सब। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। एक क्लास जेल में ही होगा और अखबार में निकलेगा कि जेल से भी अधिकारी बने सब। वो दिन भर खाली रहेगा सब, बवाली सब, उस सबको पढ़ाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? हाँ सही बता रहे हैं वहां पे, और उस सबको अधिकारी बना के और उसी जेल में प्रमोशन ट्रांसफर करा के अधिकारी बनेगा, और फिर वो आने वाले कैदियों को बताएगा इसी जेल में हम कैदी थे, लेकिन खान सर आए थे इस जेल में, अभी हम जेलर हैं इसके। नहीं समझ आया? आप रोशनी को कैद नहीं कर सकते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे बाकी वहां पे जब जेल के अंदर आप लोग नहीं गए हैं, खुदा ना करे आप लोग जेल के अंदर जाए, बट वहां जाके देखिएगा ना 30% ऐसे लोग मिलेंगे ना जो केवल पैसों की कमी की वजह से अंदर है, उन्हें अच्छा वकील नहीं मिल रहा है।
फिर आपको एहसास होगा कि पुलिस अगर एक गलत कलम चला दी ना, 1 मिनट की गलती को सुधारने में आपको 10 साल लग जाएंगे। इसीलिए हम पुलिस को कहते हैं ना कि जब आप लोग जाइएगा ईमानदारी से, 100 गुनहगार भले छूट जाए लेकिन एक दोषी को सजा होने मत दीजिएगा। यहाँ पे जीवन का सिद्धांत बना के रखिएगा। बहुत तकलीफ होता है किसी के यहाँ पे। हाँ, हम उल्टा बोल दिए क्या? मतलब एक निर्दोष को सजा मत होने, हम दोषी को छोड़वा दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती से बोला गया, हम गलती बोल दिए। आपसी होता, मतलब किसी निर्दोष को सजा मत होने दीजिए। समझ में आगे नहीं गया? आपसी हो गया, आपसी कैंसिल। हाँ, कंट्रोल जेड। समझ में आ गया? चलो, लोक लेखा समिति समझ में आ गया? इसकी जांच कौन करेगी? लोक लेखा। और नियम और टफ कर दिया गया जब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता बना दिया। कहां का नेता बना दिया? बाबू सरकार जितना पैसा निकालते है, जांच करेगा कौन? विपक्ष। हाँ, विपक्ष। समझा गया कि नहीं? कितना संविधान को बेहतर बनाया गया है। और आप सोचिए, इतना टॉप सिक्योरिटी के बावजूद तो घोटाला कर देता है। इतना टॉप सिक्योरिटी के बाद क्या कर देता है? सब घोटाला कर देगा सर। हाँ? भारत में कभी भी डायरेक्ट घोटाला नहीं होता है। घोटाला केवल एक ही शर्त पे होता है, प्राक्कलन ज्यादा दिखा दिया जाता है। कॉमनवेल्थ में क्या था? ज्यादा दिखा दिया गया था। यही तो होता है घोटाला। ये होता है, दो ही तरह से घोटाला होता है। या तो बहुत ज्यादा बजट दिखा देगा, समझो ध्यान से, क्या दिखा देगा? बहुत ज्यादा बजट। नहीं तो सपोज करो, ध्यान से समझो, सपोज करो कि कहीं जमुई में सोना निकला। जमुई में क्या निकला? सोना। ऑक्शन में घोटाला कैसे होगा? जैसे सोना निकला तो सरकार थोड़े सोना निकालेगी, कहेगी देखो इतना सोना है, सर्वे करा लेगी लगभग कितना सोना होगा, लगभग में उससे पूरी मशीनरी आती है, सब कुछ आता, लगा लेगा। कहेगा कौन कितना में सोना निकालेगा? तो कोई कहेगा हम 10,000 करोड़ देंगे, कोई कहेगा 20,000 करोड़। समझ में नहीं गया? यहां घोटाला कैसे होता है कि पता है कि अंदरवा 30,000 करोड़ का सोना है, कोनो कंपनी को कहेंगे 10,000 करोड़ में पूरा ठेका, तो कंपनी तो लाल हो जाएगी कमा के, अब उसी से घुमा के ला जाएगा। यही हुआ था 2G स्पेक्ट्रम में। जितना में बेचा गया था ना 2G स्पेक्ट्रम, सरकार का कहना था कि इसमें और 70,000 करोड़ रुपए और इसमें प्रॉफिट होता। सरकार ने सस्ते में बेच दिया। तो अपने करीबी को सस्ता में बेच दीजिए या अपने करीबी को महंगा टेंडर दे दीजिए, बस यही कहानी हो जाता है घोटाला का। बाकी हम लोग सोए रहते हैं। लोग आगे बढ़े। लोक लेखा समिति समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत? लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समझ में आ गया? अब जो सरकारी कंपनी है उसकी भी जांच करना जरूरी है कि नहीं है? सार्वजनिक कंपनी जो है, सार्वजनिक उपक्रम, इसकी भी जांच करने वाली जो समिति होती है उसमें भी लोकसभा के कितने सदस्य? 15। राज्यसभा के, इसमें विपक्ष का नहीं होता है। टोटल कितने हो गए? 22। इसका काम ये होता है कि सरकारी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना प्रॉफिट नहीं कमा रही है। जैसे BSNL, अभी के टाइम पे BSNL को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जियो क्या हो गया? महंगा हो गया। जियो क्या हो गया? महंगा हो गया। हाँ, 25% बढ़ा दिया यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो लोग किसको याद कर रहे हैं? BSNL। लेकिन BSNL के अधिकारी इतने घमंडी है सब ना, इतने घमंडी है जिसका कोई हद नहीं। लॉकडाउन में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, हम BSNL का वाईफाई यूज करते थे। आज अगर हमको कोई फ्री में देगा तो हम नहीं लेंगे। सही बता रहे हैं, आप विश्वास कीजिएगा। 4 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर का केबल हम अपने पैसा से लगवाए थे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा अपने घर में ना बोर्ड लगाने का जगह नहीं था, तो हम दूसरे जगह एक जगह दिए थे लॉकडाउन के टाइम पे, और वहां BSNL ही हमारे गांव में वही एक कनेक्शन ले जा रहा था BSNL। तो क्या कहा ना, देखा कि अरे ये तो फंसबे किए हैं, तो कहा 4 किलोमीटर लंबा आपको क्या खींचना पड़ेगा? तार। हम अपना पैसा देके 4 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि नेट वाला का तार अलग होता है, उसको खिंचवाए यहाँ पर। उसके बाद और 2 दिन पे बिगड़ गया। हम फोन करते थे तो कहा हाँ सर वो JCB से खोद रहे थे ना, तो तारवा कट गया। 2 दिन में सही हो जाएगा। 2 दिन मतलब उनको लगता है नॉर्मल चीज है। 2 दिन हम क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, 2 दिन में सही हो जाएगा, 3 दिन में सही हो जाएगा। अब बच्चे सब भर भर हमको सुनाने लगे सब क्या कर रहे हैं। और उसी बीच अचानक एग्जाम डेट दे दिया रेलवे वालों का।
दे दिया था ना वहां पे 2020 में, अचानक दे दिया था, तो बड़ी बड़ी दिक्कत हुआ था यहाँ पे। और अधिकारी इतने ढीठ थे जिसका कोई हद नहीं। तो एक दिन गुस्सा लगा, तो हम ऐसे ही क्लास में ले रहे थे, हम कहे कि बाबू अब पटना जाके ही क्लास लेंगे, भले कोरोना है तो क्या हुआ, इतना ढीठ है सभी बीएसएनएल वाले की पूरा दिमाग खराब कर दिए। तो उनमें से को फोन कर रहा है, हम आपके ऊपर केस करेंगे। हम कहे कर दीजिए, कर दीजिए, ये आपके लिए नया बात होगा केस मुकदमा। नहीं, जो हमेशा बीमार पड़ता है वो परमानेंट डॉक्टर रखता है, नहीं समझे। हम लोग वो परमानेंट वकील है, हम लोग का वो अटॉर्नी जनरल है, हम लोग का अटॉर्नी जनरल कुछ हुआ देख लेगा, डेली 4 मुकदमे ठोक देता है इसके यहाँ, जिसको मन ऐसे मुकदमा दे देंगे। तो सरकारी कंपनी कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही है, इसकी जांच के लिए कौन समिति? हाँ, सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब यहां देखिए, एडहॉक समिति तो कभी कभी आएगी, SC ST के लिए अन्वेषण समिति, धन की जांच के लिए वित्तीय समिति। वित्तीय समिति एक स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थायी समिति है, अर्थात हमेशा इसका गठित रहना जरूरी है। वित्तीय समिति में कितनी समितियां? 3। बजट तैयार करेगी, प्राक्कलन, धन की जांच करेगी लोक लेखा, सरकारी कंपनी की जांच के सार्वजनिक उपक्रम समिति। समझ गया? इसरो की जांच करना है, DRDO का, इंडियन रेलवे का, एयर इंडिया तो बिकिए गया, एयर इंडिया तो बिक गया। अब एयर इंडिया कहां रहा? एयर इंडिया को डुबाया था जानते हैं कौन लोग ने? उसी के अधिकारियों ने। एक बार न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क कहां है न्यूयॉर्क समझ, अमेरिका में, तो मुंबई से न्यूयॉर्क की एयर इंडिया की फ्लाइट थी। अब सोचो, जिसको न्यूयॉर्क जाना होगा वो 2 महीना पहले से प्लानिंग कर रहा होगा। गांव में थोड़े जाना है कि अरे चल जाना, 2 सामान छुट्टी हो जाएगा तो चल आना। जो लोग विदेश जाते हैं ना न्यूयॉर्क में, उनका सामान दिखेगा भर भर के लेके जाते हैं। वो फ्लाइट, ये रियल घटना आपको बता रहे हैं, ये 2005 की बात है, और वो फ्लाइट को जाना था न्यूयॉर्क। उसी बीच फ्लाइट को उड़ना था 2 बजे यहां से, मुंबई एयरपोर्ट से। सुबह 9 बजे कुछ अधिकारियों का प्लान बनता है, अधिकारियों का, कि उन्हें अमेरिका में किसी मीटिंग के लिए जाना है। वो प्लान पहले से चल रहा था, उस दिन फिक्स हो गया। सुबह 9 बजे एयर इंडिया से मैसेज आता है कि आपकी सबकी फ्लाइट कैंसिल की जाती है। जिनकी 2 बजे की फ्लाइट थी ना, सबका फ्लाइट कैंसिल। हो सकता है किसी का वहां पे अर्जेंट मीटिंग हो, किसी को हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट हो, किसी का शादी ब्याह हो, कोई अर्जेंट बिजनेस प्लान हो ना। इन अधिकारियों को जाना है, सारे पैसेंजर का फ्लाइट कैंसिल। अब भर के अधिकारी गए जहाज में, मस्त नाश्ता पानी करते। ओ मिस्टर डिसूजा, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंप्रूव, दिस कंट्री इज वेरी करप्शन इन माय इंडिया करंटली। ससुरा तुमने मारा, धज्जी उड़ा दिया। लोग डरते थे उसका टिकट लेने से पहले, कब कैंसिल कर देगा यहाँ पे। उसको डुबा दिया गया वहां पे। और भी बहुत बहुत कहानी है कि कैसे जेट एयरवेज को आगे ले जाया गया था। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। समझ आ गया कि नहीं? यही आप तो जानते करते हैं, यही वजह है कि हम शांति से रहते हैं यहाँ पे एकदम। जब कोई ऐसा नौबत आएगा तो हम भी सब बहुत बढ़िया से बताएंगे, क्योंकि हम भी बहुत जानते हैं। नहीं समझ में आया? बस यहाँ पे 2 चोरी कोई इधर से हमको कसेगा तो 4 चोरी हम उधर से कस देंगे, हम आपको भी जानते हैं। नहीं समझे? इसलिए हम सब सलाई रेंज है सबका यहाँ पे। हमको नहीं पता है कैसे जेट एयरवेज आगे गई थी और कैसे एयर इंडिया डूबी थी, कब कैसे एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया गया था। हाँ जी, अरे ऐसे थोड़ी बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। एक ताश में एक रूल होता है, ताश का जो पत्ता होता है ना, उसमें सबसे खतरनाक पावर होता है इक्का के पास, वो किसी बाजी को पलट देता है। तो ताश का एक बड़ा मशहूर कहावत है कि ताश में इक्का तब निकालो जब सामने वाला भी इक्का निकाला हो। नहीं समझे? बढ़िया बढ़िया बात अब ये बताएंगे, जब उधर से कोई होगा तब इधर से हो गया। नहीं समझा गया यहाँ पे? हाँ, जरूरत के हिसाब से, वरना बिना मतलब बंदूक की गोली काहे खाली करे कोई, फालतू के लिए नहीं। यहाँ पे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? वित्तीय समिति समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? वित्तीय समिति में कितने टाइप के? 3। बोलो उसको पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, पूछने दो। बोलो बोलो अपना। विपक्ष का होता, कोई जरूरी नहीं कि सदस्य विपक्ष का हो, अध्यक्ष का रहना जरूरी है।
देखिए इतना तो एथिक्स करना ही पड़ेगा ना। अब नाव का माझी नाव डुबा दे तो क्या कौन बचाएगा उसको। इनका कहना है कि अगर नेता विपक्ष है, सुनिए ध्यान से, इनका क्वेश्चन है कि सर देखिए करप्शन रोकने के लिए लोक लेखा समिति जो धन की जांच करती है उसका नेता विपक्ष उसका अध्यक्ष होता है, यही करप्शन करने लगे मिल जाए तो क्या करेंगे। टेंगे टेंगे कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें, तब इसके जांच के लिए आएगा सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। अब आपको ये भी मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए आप अपनी ईमानदारी से अगर काम कोई ना करे तो हर जगह करप्शन हो सकता है। संविधान चाहे कितना भी सख्त बना लीजिए, अब आप उसके बाद हर स्टेप में समान, आप कहिएगा जजे सजा ना देते तो क्या करेंगे, तो वो आपकी जो संभावना वाले सवाल होते हैं ना उसका कोई जवाब नहीं होता है। हाँ हाँ, भारत में शैडो कैबिनेट नहीं है बाबू, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शैडो कैबिनेट मतलब उसी विभाग का एक और नेता रहता है। हमारे यहाँ शैडो नहीं है, शैडो बनेगा तो दोनों मिलकर लूटेगा सब, बड़े ज्यादा लूटेगा सब। भारत में सुनो ध्यान से, आप गौर से देखिएगा, भारत में मंत्री इसलिए नहीं बनाया जाता है कि काम करेगा, भारत में मंत्री इसलिए बनाया जाता है कि गठबंधन किया जा सके। हमारे से गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन विचारधारा का होता है, लेकिन हम आपको 5 गो मंत्री देंगे, आप गठबंधन कर दीजिए 3 गो मंत्री देंगे, ये होता है। हमारे यहाँ मंत्रालय इसलिए थोड़ी दिए थे काम करने के लिए, हम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सचिवों को जानते हैं, सब कहता है सर मंत्री बन गया, जानता थोड़ी है कुछ। ये हाल होता है यहाँ पे। बेवत है क्या किसी को कुछ बोलते, का कर लिया, के पाठक को देखे थे, सारा दुनिया एक और कुछ कर लिया, लोग सब जानते हैं वो लोग। और आप उस इंसान से नहीं लड़ सकते हैं जो आपकी कमजोरियों को जानता हो, सबसे लड़ लीजिएगा यहां पर, समझे। आगे बढ़े, लोक लेखा समिति, विभागीय समिति सब बता दिए जी। अन्वेषण समिति किसकी जांच के लिए, सेवा समिति वित्तीय भत्ता वगैरह की जांच के लिए होती है, समझा गया। अस्थायी या तदर्थ समिति किस चीज के लिए होती है, अरे घोटाला वगैरह की जांच कौन करेगा, तदर्थ एडहॉक समिति, तदर्थ या एडहॉक, तदर्थ या एडहॉक, कोई दिक्कत। एडहॉक 2 टाइप के होते हैं, प्रवर और प्रवर समिति और संयुक्त संसदीय समिति, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। एडहॉक समिति का काम अलग होता है। संसद की कार्रवाई कितने बजे चालू होगी इसको समझते हैं लोग। आगे बढ़े, ये तो कोई क्या पूछता है, सर आप इतना अंदर की बात कैसे जान जाते हैं, हाँ? ये बताओ बाबू, तुम लोग गन्ना विभाग में मान के चलो 10 गो अधिकारी चल गया, तुम लोग सपोज करो गन्ना विभाग में चल गया, गन्ना विभाग की सारी जानकारी आप समझ में आ रहा है। कौन ऐसा विभाग है जहां नहीं पहुंचल है सब, कोई विभाग रहेगा उसका सारा ऑडिटिंग एडिटिंग है। यहां आओ, आप लोग भी जाइएगा किसी किसी विभाग में, कोई एसटीएफ में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और विभाग में है आप लोग। देखो संसद की कार्रवाई देखा जाए, किसी को समिति में दिक्कत, अन्वेषण समिति किसकी जांच करेगी, अन्वेषण समिति, एडहॉक या तदर्थ समिति, घोटाला या विधेयक, घोटाला या वित्तीय समिति कितने प्रकार की, हाँ, बजट तैयार करेगी, प्राकलन, धन की जांच, सरकारी कंपनी की सबसे बड़ी समिति प्राकलन, कितने सदस्य, किस समिति में उसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है, लोक लेखा। अब संसद की कार्रवाई